हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका कि दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से यह क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से आवेशों की वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश यह पहले से पॉइंट ए पर मौजूद है, और एक पॉइंट लेते हैं बी, वहाँ पर प्लस Q2 आवेश है। अब फिलहाल यहाँ पर पहले हम ये मान लेते हैं कि ये Q2 जो है वह इन्फिनाइट में है। क्लियर? अब हमको इन्फिनाइट से इस Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, स्टार्टिंग में तो हम ये मान सकते हैं कि ये Q1 कैसे पहले से यहाँ पर आ गया। ये पहले से नहीं रहता है। यहाँ क्या होता है कि ये Q1 और Q2 दोनों यह जो है इन्फिनाइट में रहते हैं यहाँ पर। और अब जब हम Q1 को इन्फिनाइट से बिंदु A तक लाते हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। जब Q1 को हम इन्फिनाइट से पॉइंट A तक लाते हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसको लाने इन Q1 आवेश को इन्फिनाइट से A तक लाने में यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं रहता है, यानी यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश मौजूद नहीं रहता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस Q2 प्लस Q2 आवेश को यहाँ इन्फिनाइट से इस बिंदु B तक लाने में हमको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इसको यहाँ पर लाने के लिए लाते हैं तो रोकने वाला पहले से ही Q1 आवेश है, जो वो भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, दोनों प्रतिकर्षित होंगे और इसको यह जो है यहाँ पर रोकने का प्रयास करता है। इस वजह से यहाँ पर हमको कार्य करना पड़ता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बिंदु A पर Q1 है और बिंदु B पर Q2 है। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R से शो करते हैं। अब यहाँ पर हम आगे ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पर Q1 और Q2 है, इनके यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर माध्यम जो है परावैद्युत माध्यम होगा, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन R के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि Q1 और Q2 को हम अनंत से लाए हैं, तो Q1 को जब A पर लाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन Q2 को जब लाते हैं हम इन्फिनाइट से B तक तो हमको वर्क करना पड़ता है। इसका कारण हम देख चुके हैं अभी। अब Q1 आवेश को जब उसके वर्तमान बिंदु यानी A पर तक लाया जाता है तो इस स्थिति में यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। इसको मैंने पहले भी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है। यहाँ पर इस आवेश को इन्फिनाइट से यानी Q1 आवेश को इन्फिनाइट से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हम W1 = 0 ले सकते हैं। इसके पहले तो मैंने आपको ऐसे वर्बली बताया था। अब इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यानी कि W1 इस यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, W1 = 0 इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर, चूँकि यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, अब यहाँ पर तो Q2 है, तो इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर विभव का मान हम देखेंगे। अब विभव का मान हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि V = 1/4πε0 × Q/R होता है। अब फिलहाल हम यहाँ पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू V1 = 1/4πε0 × Q1 आवेश के कारण है, इसलिए हम यहाँ पर Q1/R
R ले लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमको निकालना क्या है, W निकालना है, यानी किया गया कार्य निकालना है, और उसी के आगे हमको पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कार्य को निकालने के लिए हम पोटेंशियल यानी विभव का डेफिनेशन देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग होता है फॉर्मूला कि V = W/Q होता है ये। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके W = V × Q1, यहाँ पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान निकाल रहे हैं, इसलिए हम W = V × Q1 ले सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कार्य करना पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो वहाँ पर हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर W2 = V1 × Q2, हम जो वहाँ पर V = W/Q फॉर्मूला देखे थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर Q2 आवेश के कारण किया गया कार्य को हम देख लेते हैं। तो W2 = V1 × Q2 हो जाएगा। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो W2 = 1/4 pi एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2/R ये हमको मिल जाएगा। ओके, अब हम इस पूरे आवेशी निकाय, दो बिंदु के आवेशी निकाय के लिए कुल किया गया कार्य हम देखते हैं। तो W = W1 + W2, तो W1 की वैल्यू 0 है और W2 की वैल्यू है 1/4 pi एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2/R। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको फाइनली मिलता है वर्क डन, यानी W = 1/4 pi एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2/R। यही कार्य जो है वह आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इसको U से दर्शाते हैं, कैपिटल U से। तो कैपिटल U = 1/4 pi एप्सिलॉन 0 × Q1 / Q2/R। ये हमको इसका व्यंजक मिल गया। फिर हम इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं, जैसे यदि विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, वो होती ही है, अदिश राशि ही है ये, है ना। अब सेकंड में हम ये देख सकते हैं कि दो समान आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यदि Q1 और Q2 की वैल्यू >0 है, तो उस कंडीशन में हमने कहा था ना दो समान आवेश दोनों समान आवेश हैं लेकिन उनकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में हमको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक रूप में मिलेगा। तो इस स्थिति में स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होगा, यानी रिपल होगा यहाँ पर। अब अगर दो असमान आवेश लेते हैं हम, तो दो असमान आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इस कंडीशन में हम दो असमान आवेश कह रहे हैं, यानी Q1 और Q2 <0। तो उस कंडीशन में हमको स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ऋणात्मक मिलता है, यानी इस स्थिति में स्थिर विद्युत बल का मान हमको आकर्षणात्मक होगा, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब यदि हम किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकाय के अभिविन्यास के प्रयुक्त मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जो हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो हम निकालते हैं वो इस निकाय में जो ये जो मार्ग का यूज़ किया गया है उसका वह पर निर्भर नहीं करता है। यह निकाय की यहाँ पर इनकी वर्तमान स्थितियों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये देखा कि दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।